देखा है लोगों को कि वो कई सालों से बैठ के विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना लिए, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है कि नहीं करता? मुझे छोटे लोगों में उठने बैठने की आदत है, तो मैं वही बार बार करता रहूंगा जो मेरे आसपास हो रहा है, तो मेरा वही तो होगा हश्र जो उन सब लोगों का हुआ है। विजुअलाइजेशन कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये सारे झूठे लोग हैं, इन्होंने नहीं करी। क्योंकि अगर इन्होंने करी होती, बहुत सारे लोग जो हैं अपने करियर में स्ट्रगल करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट, आईआईटी भी कर ली, लेकिन सुसाइड कर ले रहे हैं। तो स्किल है नहीं, कुछ अर्जित किया नहीं है, हाथ में कुछ है नहीं, थॉट बिलीफ कर्मा अलाइन नहीं है, तो किधर से चलेगा काम? अलग अलग सेक्टर में प्रोफेशनल्स रहते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक वॉच या कलर हो जिसको यूज करने से उनके करियर में एनहांसमेंट और प्रोग्रेस मिले। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ब्लैक वॉच बहुत सूट करती है। जैसे जिनको भी फॉरेन जाना है, ट्रैवल करना है, तो वो ना एक मुझे लगता है कि जो भी लोग करियर में अगर अपने ग्रो नहीं कर रहे, मतलब ये है कि गलत करियर चूज कर लिया है आपने। बचपन में शायद क्रिकेटर बनना था, पेरेंटल प्रेशर की वजह से आप डॉक्टर इंजीनियर बन तो गए, लेकिन अंदर भी वो खालीपन है। जो लोग अपनी रियल वैल्यू नहीं फॉलो कर सकते अपनी परिवार की जिम्मेवारियों के बीच, 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, नाचना चाहते थे नाच लो, गाना चाहते थे गा लो, 15 मिनट कर लो प्यारे। ये वो फंडामेंटल चीज है, क्योंकि डायबिटीज या कोई बीमारी का मेन कारण स्ट्रेस ही है, अनहैप्पी हो आप। लोग ये बोलते हैं कि सर मैं पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहता क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ेगा। फिर बड़ा ही 2 कौड़ी का बिलीफ है। तो आमिर खान हमेशा ये बोलता है कि सर मेरे को ना कितना मर्जी काम करवा लो, बार बार एक्शन लेने दो, लेकिन आउटपुट मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि उसकी वो रियल वैल्यू है। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो सुना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता है या हमें समझ में नहीं आता कि ये रियल है या फेक है। ये इसमें बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो एक्चुअल में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से काम कर रहा होता है, क्या गलतियाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, एफर्मेशन विजुअलाइजेशन कर लिया, फिर भी आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने चाहिए, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा होता। और इसके बाद आप जो रिस्ट वॉच पहनते हैं वो बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। मतलब आप सिर्फ अपनी वॉच को चेंज करके आपके कैरियर में ग्रोथ लेके आ सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ऐसी कुछ पावरफुल टूल्स एंड मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपनी हेल्थ, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उनको आप बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का पॉडकास्ट जो है ना, आपके लाइफ के जो 4 मेजर एरिया है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और कैसे एक हेल्दी, हैप्पी, पर्पसफुल, मीनिंगफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उन सब के बारे में। तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट इंडिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं अंकित बत्रा जी, जो जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड मैनिफेस्टेशन कोच हैं, उनके साथ है। सो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो अंकित सर, जैसा कि आपको सब लोग जानते हैं कि आप इंडिया के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड मैनिफेस्टेशन कोच हैं। तो जहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बात आती है, तो कई बार मैंने खुद देखा है लोगों को कि वो कई सालों से बैठ के विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना लिए, सब कुछ जो बोला जाता है, एफर्मेशन भी कर लिए, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? राइट, पहली चीज़। और एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है कि नहीं करता? ये सब एक फैंटेसी काइंड ऑफ थिंग है। सही, बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन पूछे। देखो पता क्या होता है, जो पुनरुक्ति है, एनीथिंग दैट यू रिपीट बिकम्स योर आचरण। पुनरुक्ति आचरण बन जाती है इंसान का, और उसकी फ्रीक्वेंसी उसका नसीब बन जाती है। यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी मेरा नसीब बनेगी। अगर मान लो मुझे छोटे लोगों में उठने बैठने की आदत है, तो मैं वही बार बार करता रहूंगा जो मेरे आसपास हो रहा है, तो मेरा वही तो होगा हश्र जो उन सब लोगों का हुआ है। इसलिए लोगों का जो सर्कल होता है, हमेशा आप देखोगे तो वो वैसा ही होता है जैसे वो खुद होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, पुनरुक्ति आचरण बन जाती है और आपकी फ्रीक्वेंसी आपका नसीब। तो जो आप कह रहे हो कि जिन्होंने विजुअलाइजेशन कर ली, ये सारे झूठे लोग हैं, इन्होंने नहीं करी। क्योंकि अगर इन्होंने करी होती तो रिजल्ट 100% आया होता। मैं 99% की बात नहीं कर रहा, 100% की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? अब इसमें ना दो चीजें हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। तो अब मैंने गाड़ी बना दी यार मर्सिडीज, बट मेरे पास इंजन नहीं है, उसके अंदर इंजन नहीं लग रहा उसके अंदर, बट दिख रही है मेरी मर्सिडीज। तो फिर रिजल्ट किधर से आएगा? रिजल्ट कहां से आएगा? पानी तो वहीं से निकलेगा ना जहां पे कुआं होगा। अब ये लोग बड़ा अच्छा दिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन ये कर रहे हैं, बट पीछे कुछ टेक भी तो होनी चाहिए, स्किल भी तो होनी चाहिए। तो मेरा ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं। स्किल पीछे लगी हुई है और थॉट, बिलीफ और कर्मा यहां लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है पूरा, TBK, STBK फॉर्मूला है। यानी कि यहां पे स्किल लगी है, यहां पे थॉट लगा है, यहां पे बिलीफ लगा है, यहां पे कर्मा लगा है। तो अगर आपके पास बैक एंड स्किल है, जैसे आप हेल्थ के अंदर बड़े अच्छे हैं, मैं न्यूमरोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं,
कोई बंदा AI कर रहा है, तो अगर पीछे मेरे पास स्किल है और आगे मेरे पास TBK है, यानी कि थॉट, बिलीफ और कर्मा, तो मेरा सक्सेस होना बिल्कुल तय है 100%। 99 कुछ होता ही नहीं है इस फील्ड के अंदर। अगर फॉर्मूला सही है तो रिजल्ट 100% है। तो स्किल है नहीं, कुछ अर्जित किया नहीं है, हाथ में कुछ है नहीं, थॉट बिलीफ कर्मा अलाइन नहीं है, तो किधर से चलेगा काम। मैं अपने आप के ऊपर बिलीव करूं कि मैं वो हो सकता हूं जो फाइनल रिजल्ट है। एक्चुअल में इस पे जो फाइनल रिजल्ट है वो जब आप विजुलाइज करते हो तो फाइनल रिजल्ट विजुलाइज करते हो, प्रोसेस विजुलाइज नहीं करते। तो अगर मैं अपने मन को अनकंफर्टेबल हो रहा है मेरे में, मान लो मेरे को 10 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करने हैं, बट मैं आंखें बंद करके 10 करोड़ के बारे में सोचूं और मैं अनकंफर्टेबल फील होने लग जाऊं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई तेरे पास 1 लाख भी नहीं है, बात कर रहा है 10 करोड़ की। हाँ, बिल्कुल। आईने में शकल देखी कभी? बिल्कुल 100% यही कि अंदर से जो है ना मेरी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की हुई नहीं है। अच्छा, एक बार एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जी। आप ऐसे करिएगा दोनों हाथों को जी, ऐसे करिएगा। आपका कौन सा अंगूठा ऊपर आया बताएं? लेफ्ट आया है, ठीक है। अच्छा, अब उल्टा करिए, राइट को अंगूठे को लाइए, राइट अंगूठे को ऊपर लाइए। अब हल्का सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अब ऐसे करके घुमाइए, थोड़ा और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अंदर मन में अनकंफर्टनेस पैदा हो गई है। राइट। अभी क्यों अनकंफर्ट पैदा हुई है? अगेंस्ट द पैटर्न। तो मेरी पैटर्न्स तो हैं गरीबों वाले, और मैंने लिख लिया 2 मिनट के लिए कुछ, भैया हो क्या जाएगा उससे? इस बात को मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, आपकी लाइन वर्ड करूंगा कि अगर खोपड़ी में झोपड़ी का नक्शा है तो बाहर महल नहीं बनेगा। कि अगर बिलीफ सिस्टम पुराना है, पुअर वाला है, तो थोड़ा सा जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, बिलीफ कैसे बनते हैं और जो कैसे हम अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि कैसे मैं उस बिलीफ को चेंज कर सकता हूं, क्योंकि दिक्कत तो मेरे ख्याल से बिलीफ से ही हो रही है। मैंने सोच लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि भाई तेरे पास 1 लाख भी नहीं है, तू गरीब खानदान में पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं बिलीफ ही तो है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो ये पूरा जो आपने स्टेप बताए, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं। मैं समझाता हूं आपको। शायर बोलता है कि सारी जिंदगी गालिब यही दिक्कत करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या बात है। तो मिसबिहेव हो गया ना कि सारी जिंदगी गालिब ने वही किया। हाँ। कि धूल उसके चेहरे पे थी और सामने वाला आईना साफ कर रहा है, तो बात तो बनेगी नहीं ना। तो बिलीफ आपके कैसे अपग्रेड होते हैं कि पहले तो आपको अपने बिलीफ्स को लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे लिमिटेड बिलीफ है कौन से रोक रहे हैं। ओके। सो पहला स्टेप हमेशा से ये होता है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न, की पैटर्न कौन सा है जो मुझे रोक रहा है। कई बार क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि सर मैं पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहता क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ेगा। भाई बड़ा ही 2 कौड़ी का बिलीफ है, डिजास्टर है ये, डिजास्टर बिलीफ है। मैंने कहा बल्कि ये एफर्मेशन रखनी है। क्या एफर्मेशन रखनी है? कि इतना पैसा कमाऊं कि 10 करोड़ रुपए मेरा टैक्स में जाए। सही बात। राइट। और पैसा क्या बिलीव रख के बैठा है कि यार मेरा पैसा टैक्स में ना चला जाए, मनी आउट होने से डर रहा है। राइट। तो बड़ा अच्छा जो अरिगेटो मनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अरिगेटो मनी आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट? सुना है कि मनी इन मनी आउट। तो मनी जब बाहर जाता है तब भी ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सबसे पहला स्टेप है कि अपने लिमिटेड पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेना है, लिख लेना है। आपने लिख लिए, आपको पता चल गया कि भाई मेरे को यहां पे आते ही ना मैं वही पुराने पैटर्न्स पे वापस चला जाता हूं। आपने लिख लिया अपने मतलब जो लाइफ के 4 एरिया बताए, HRCM। हाँ, HRCM जी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। ओके। तो HRCM के पैटर्न्स को मैंने लिख लेना है, हर एक एरिया का लिख लिया मैंने। हाँ, जैसे मान लो मेरे मन में ये बिलीफ है कि यार मैं ना ज्यादा दिन तक जिम नहीं जा सकता, ये बिलीफ है मेरे मन में घर कर गया ये। तो सबसे पहले मैंने लिख लेना है इस बिलीफ को। ऐसे मान लो मेरे मन में रिलेशनशिप का बिलीफ है, मैं किसी बंदे के साथ लंबे टाइम तक कमिटमेंट में नहीं रह सकता। हाँ, मतलब मेरे को अपनी आजादी प्यारी है। लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना कि पहले रिलेशनशिप में आएंगी, फिर जैसे ही रिलेशनशिप परिपक्व होने लगेगा, इसको लगेगा उसको कंट्रोल कर रहा है और चली जाएंगी। आपने देखा होगा ये होता है लोगों के साथ पैटर्न। पहले खुद ही तुम लड़का चाह रहे हो, अब लड़का आएगा यार थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा ही ना। ऐसा नहीं हो सकता ना आप कुछ भी करते। दोनों साइड है, दोनों साइड लड़के भी अफेक्ट होते हैं, मतलब आइदर दोनों साइड है। लड़के को भी अपनी आजादी कुछ तो कुर्बान करनी पड़ेगी ना। रात को क्लब में जा रहा था, अब उसके साथ ही जाना पड़ेगा। पहले कुछ भी कर ले रहा था, थाईलैंड जा रहा था, भाई नहीं जा सकते अब तुम, है ना। वो लड़की अब साथ में हो गया ना, बस अब कमिटेड हो गए ना, अब तुम अब नहीं कर सकते ना। तो रिलेशनशिप, करियर और मनी, पैसे में ये बिलीफ है कि यार मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को पैसा बड़ी मेहनत से आता है। तो मेरे को मेहनत से पैसा आता है, या किसी ने बोल दिया यार पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, तो इसको ये लगता है कि यार पैसा जब भी आएगा ना मेरी जूते घिसवा देगा। तो रिलेशनशिप, करियर और मनी के बिलीफ्स को पहले तो लिख लो भाई, लिख लो। ठीक है। फिर जो भी आपके बिलीफ आए हैं उसमें ईज ऐड कर दो और नई एफर्मेशंस बनाओ। जैसे आई इजिली अर्न द मनी,
आई हैव अ अमेजिंग रिलेशनशिप विथ माय फैमिली एंड पार्टनर, है ना, आई अचीव्ड माय आइडियल बॉडी वेट बाय जिमिंग एवरी डे। अब आप देख रहे हो, मैंने ये सारे एफर्मेशन को डाला, अपनी झोली में डाला। पहले मैंने आइडेंटिफाई किया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सॉल्यूशन, एफर्मेशन। हाँ, जैसे किसी ने मुझे बोला कि सर देश आजाद हो गया, आज इतने साल हो गए, तो मैं हमेशा बोलता हूं यार देश आजाद हो गया ना, ये बड़ी बात नहीं है, मुझे ये जानना है कि हम गुलाम हुए क्यों थे। अब ये एक ऐसा विचार है ना कि हम गुलाम हुए क्यों थे, मुझे इससे पुराना पैटर्न समझ आ रहा है। तो मैं पुराने बिलीफ पकड़ रहा हूं कि मैं जिम जा क्यों नहीं पाता था, क्योंकि मेरे मन में ये बिलीफ था कि मैं जिम जाऊंगा तो थोड़े दिन ही जा पाऊंगा। मेरे मन में ये बिलीफ था कि मैं ज्यादा दिन किसी से प्यार से बात नहीं करता, मैं वही इरिटेशन वाले पे आ जाता हूं। तो मैंने सारे बिलीफ को पकड़ लिया, नए बिलीफ को बना लिया। राइट, ठीक है। अब इन बिलीफ को मैंने अप्लाई करना है और जीना है। राइट, तो कुछ नहीं करना आपको, आप इन बिलीफ्स को लिखो ग्रीन पेन से, रेड पेन से लिख लो, परवाह नहीं है। अपने पिल्लो के नीचे घुसा दो। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पिल्लो टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो मेरे पास ये पिल्लो है, नीचे वाली साइड पिल्लो के नीचे मैंने इसको घुसा दिया, अपने घुसा दिया, एंटर करवा दिया। रात को सोने से पहले 108 बार मैंने अपने न्यू बिलीफ्स को पढ़ना है। ओके। सुबह उठने के बाद मैंने अपने न्यू बिलीफ्स को पढ़ना है। ओके। और उन बिलीफ्स को जीना है, खाली पढ़ना नहीं है, घोल के पी लेना है। सो आई हैव अ अमेजिंग रिलेशनशिप विद माय वाइफ एंड माय किड। आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम विद माय किड्स। जैसे पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम अपने बच्चों के साथ टाइम ही नहीं बिता पाते। या फिर आई हैव अ आइडियल बॉडी वेट। अब मैंने वो कर लिया एकदम, इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा 80 किलो बॉडी वेट है। आई हैव माय आइडियल बॉडी वेट, आई एम जिमिंग एवरी डे। क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, जिम तो जाना पड़ेगा, या योगा तो करना पड़ेगा, या डाइट तो क्रैश करनी पड़ेगी। एक्शन भी साथ में लिख लिया। अब इसको रात को 108 बार बोलना है और सुबह 108 बार बोलना है। अनूप जी मैं कह रहा हूं मुझसे लिखवा के ले लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझसे लिखवा के ले लो, रिजल्ट ना आए तो। रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि मैंने बिलीव्स को पकड़ा, नए बिलीव्स के ऊपर काम किया, एफर्मेशंस की फॉर्म में उसको लिखा, और सुबह शाम में जो है मैं पढ़ रहा हूं। अब इसको करने के लिए दिल जिगर गुर्दा क्या चाहिए? दिल जिगर गुर्दा, यानी कि DJG चाहिए। अब तो दिल जिगर गुर्दा लगाने के लिए भाई अब उसको करना पड़ेगा रेगुलरली, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी को धीरे 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 शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यूज, आपकी जो बिलीफ होते हैं वो धीरे 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 आपकी आइडेंटिटी को रूपांतरण कर देते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को अपने ही अंदर चेंज हुआ पाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो ये अगर किसी ने कर लिया, इसके साथ साथ वो लाइफ जी ली जो आप चाह रहे हो गया काम। कुछ दिन तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आपको, अगर आपने लिखा कि आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स, या जो भी लिखा, आपको कुछ दिन वो एक्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी आपका आचरण बन जाएगी। मैंने बोला कोई भी चीज जो कि आप पुनरुक्ति में करोगे, यू डू रिपीटेडली, बिकम्स योर कैरेक्टर। ओके। अगर मान लो आज मैं किसी के कहने पे सिगरेट पी लेता हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, 15 दिन पीना है, आप छुड़वा के दिखा दो भाई साहब। तो मैं बोल रहा हूं कि पुनरुक्ति आचरण बन जाती है ना, तो नई एफर्मेशन भी आपका आचरण बनेगी, लेकिन उसको कुछ दिन करना तो पड़ेगा ना। ओके, सो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले अपने अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनको बदलने के लिए नए बिलीफ्स डालने हैं, एंड द बॉटम लाइन इज रिपीटेशन, करेक्ट। बॉटम लाइन इज पुनरावृत्ति जो करनी है, पुनरुक्ति करनी है, और जो बदलाव लाने हैं उस डायरेक्शन में काम भी करना है। सिर्फ सोचने भर से, तकिए पे सो जाने से काम नहीं बनेगा, उस डायरेक्शन में मुझे काम भी करना पड़ेगा। तब जाके मैं जो रिजल्ट्स मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मिल सकते हैं। आपकी जिंदगी में रेवोल्यूशन तब घटित होता है जब वो काम कृत्य बन जाती है, एक्ट बन जाती है। वो तब नहीं घटित होता जब वो आपने चाहा था। जो चाहा से कृत्य तक का सफर है, चाहा से इंप्लीमेंटेशन तक का सफर है, वो तो आपके दिल जिगर गुर्दे से ही तय होगा कि कितने आप कमिटेड हो करने के लिए, कितनी इंटेंट स्ट्रांग डाली है। थोड़ा दिल जिगर गुर्दा का कनेक्शन बताना सर, ये आपका बड़ा यूनिक डायलॉग है। दिल तो सुना था, लेकिन जिगर और गुर्दा, ये क्योंकि मैं खुद हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, तो ये कैसे कनेक्शन? दिल जिगर गुर्दा ऐसे है कि जैसे मान लो इंडियन टीम खेल रही है, ठीक है, और अब आपको समझ आ रहा है कि यार ये ना जान नहीं लगा रहे खेलने में। अब बड़ा इनविजिबल सा फैक्टर है कि आप ये कह नहीं सकते देख के कि यार ये बेकार खेले, बट उसके पीछे उन्होंने करेज नहीं डाला, उन्होंने इंटेंट नहीं डाली। विराट कोहली बड़ा अच्छी बात बोलता है कि यार तुम्हारी इंटेंट ही नहीं थी खेलने की। तो जो वो इंटेंशन होती है ना कि यार मेरे को चेंज करना है, वो तुम्हारी रूह से उठती है। ओके। और धीरे 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 वो रूह से उठती है। तो वो एफर्मेशन के अंदर आपकी इंटेंट होनी जरूरी है, नहीं तो पुराने पैटर्न्स पे कभी भी वापस चले जाओगे। ग्रेट। तो यू नीड टू रिपीट दोज पैटर्न्स टू हैव द न्यू पैटर्न्स। जैसे आपने अगर शराब छोड़ दी और वापस से कहीं वो पैटर्न ट्रिगर हो गया, कहीं वो पुराना दोस्त मिल गया जिसके साथ पीते थे, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसा अभ्यास होना चाहिए 2-3-4 महीने का कि वो पैटर्न वापस ना आए। जैसे अगर आप अल्कोहल को देखोगे तो अल्कोहल का सिंपल सा फंडा है, जितने भी लोगों के अल्कोहल के ट्रिगर्स
होते हैं हाँ, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पुराना कोई ना कोई वो ठेका दिख जाता है, हाँ, वो दोस्त दिख जाता है, वो वीकेंड आ जाता है, तो सही पुराना है। पैटर्न कभी भी कॉल हो सकता है। तो इंटेंट अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, जागृति तो रखनी पड़ेगी ना, अवेयरनेस इसे बोलते हैं। अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी। तो पैटर्न्स को लिख लेना है, पैटर्न्स को रिपीट करना है, पैटर्न्स को जीना है, और रिपीटिशन जितनी बार होगी उतनी बार मनोपटल पे वो चीज स्ट्रांग हो जाएगी। ग्रेट, बहुत ही अच्छा। एक्चुअल में इसका ना जो फॉर्मूला है ना वो इस बात से होकर निकलता है कि आपने अपने चित्त को एकाग्र कितना किया है, कंसोलिडेट कितना किया है। तो थोड़ी सी अगर इसमें कोई मेडिटेशन ऐड कर ले, 6-7 मिनट की है, मैं अपनी मेडिटेशन का लिंक भी दे दूंगा या आप अपनी भी दे सकते हैं मेडिटेशन का। ठीक है। अगर 6-7 मिनट के लिए चित्त एकाग्र हो जाए ना, थोड़ा सा भी प्राणायाम की मदद से, तो फिर इजीली वो इंप्लीमेंट हो सकता है। ओके, तो व्हाट आई वुड से इज कि थोड़ा सा ओके, चित्त मतलब को, आपका हाँ। कहने का मतलब है कि जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम एफर्मेशन की, तो थोड़ा सा दिमाग शांत अवस्था में रहे और तब ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट और अच्छा रहेगा, गहरा रहेगा। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 चीजें हैं। जी, तो मन मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, फिर Right. बुद्धि जो सोचती है, चित्त Intellect. उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड, अहंकार को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ठीक मन, है। बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसके पीछे खड़ी है सोल। हम्म, तो जितना आप अपने सोल के पास जाते जाओगे राइट, उतना कोई भी चीज करनी इजी होती जाएगी। तो Right. वो मेडिटेशन उस प्रोसेस में हेल्पफुल है। 7 मिनट की मेडिटेशन का मैं नीचे लिंक डलवाऊंगा, ठीक है। बस 7 मिनट। अगर आपने वो 7 मिनट भी कर ली, चलो कोई नहीं, आपको परवाह नहीं है, नीचे वाली मत करना, मिरेकल ऑफ माइंड डाउनलोड कर लेना, सदगुरु की फ्री ऐप है, ओके, वहां पे 7 मिनट जाके कर लेना, क्योंकि चित्त का एकाग्र होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। ये हम्म, कहीं से भी कर लेना, मैंने मिरेकल ऑफ माइंड का ठीक नाम है। दे दिया क्योंकि फ्री अवेलेबल है इसलिए। बहुत अच्छा, बहुत हाँ जी, अच्छा। आगे बढ़ते तो हैं। एक तो हम बात कर ली कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। अब आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने करियर में स्ट्रगल करते हैं, राइट, क्योंकि हम चारों डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और हर इंसान को अगर सक्सेस चाहिए तो चारों एरिया में होगी, तभी वो एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाएगा। तो अगर मैं करियर की बात करूं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट, आईआईटी भी कर ली, लेकिन सुसाइड कर ले रहे हैं या सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने काम से ही, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है अनूप जी, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, हाँ, वो क्षेत्र में वो टाइम, मनी, फोकस और स्पेस, अभी आएंगे इस पे, TMFS फॉर्मूला इसका, हाँ, हाँ, इसमें ना एफर्टलेसली नहीं दे पा रहे। एग्जाम्पल, एक बंदा मेरे पास आया, अभी रिसेंटली की घटना है, प्रॉपर्टी डीलर है, हमारे एरिया का ही है। तो मैंने उससे बोला कि तेरा लड़का क्या कर रहा है? उसने बोला मेरा लड़का ना बत्रा जी कुछ कर नहीं रहा, उसकी हेल्प करो। मैंने कहा क्यों? बोले सारा दिन ना गेमिंग खेलता रहता है, कुछ निकारा आदमी है, कुछ काम का ही नहीं है, बच्चा काम का ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो एक बात बताओ, आप मेरे को ध्यान से बताना, क्या जब वो गेम खेलता है तो वो डिस्ट्रैक्टेड होता है या फोकस होता है? तो उन्होंने कहा बत्रा जी पूरा फोकस होता है, पूरा। बोले इतना फोकस मैं बता नहीं सकता। मैं बोला अच्छा आप ये बताओ, बिल्कुल सही घटना है ये, तरुण नाम है उस डीलर का, हमारे बड़ा दोस्त है, हमें प्रॉपर्टी भी दिलाई उसने कही। तो दूसरी चीज मैंने उससे पूछी, ये बताओ कि जब पैसों की बात आती है या स्पेस की बात आती है या उसके आसपास जो चीजें जो रखी होती हैं, क्या वो सही से व्यवस्था में रखी होती हैं सारी गेमिंग की? कहते बत्रा जी एक एक चीज ऐसे ऐसे चमका के रखता है ना, मैं बता नहीं सकता। हाँ, तो उसका जो स्पेस है, उसका जो फोकस है, उसका जो टाइम है, वो हिला के दिखा दो। हाँ, तो मैंने कहा इसका मतलब बच्चे के डिस्ट्रैक्शन में कमी नहीं है, हाँ, बच्चे की वैल्यू कुछ और है। तो हमें किस पे काम करना है? बच्चे की वैल्यूज के ऊपर, राइट, ना कि ये कहने पे कि ये बच्चा खराब है। बच्चा खराब नहीं है, आप तो उसकी आइडेंटिटी खराब कर दोगे। अगर मैं बच्चे को बार बार बोलूंगा तू नकारा है, तू नकारा है, तू नकारा है, उसकी तो आइडेंटिटी खराब हो ही गई ना। सही बात है, उसे कोई नहीं रोक सकता बर्बाद होने से जिसके माँ बाप उसको नकारा बोले। सही ये बात तो आप भी मानते हो ना, बिल्कुल, क्योंकि बार बार जो मैं सुनूंगा मैं तो वही हो जाऊंगा। इसको हिप्नोटिज्म भी कहते हैं, है ना। और बचपन में हमारा माइंड इतना कच्चा रहता है और पेरेंट्स की कही गई बात, टीचर्स की कही बात को वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये सही है, हाँ। लाइफ टाइम उसी को पकड़ के वो जीता है। उसके बिलीफ चेंज हो ही नहीं सकते, आइडेंटिटी के लेवल होता है, आइडेंटिटी के लेवल पे चला गया अनूप जी। तो इसका मतलब वहां पे क्या था? वैल्यू का प्रॉब्लम था, इसका प्रॉब्लम नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अंकित बत्रा, बाकी सब लोग भी अपना अपना नीचे लिख देंगे। अंकित बत्रा जी जो है वो पूरी लाइफ एक एवरेज बिजनेस एनालिस्ट थे, एवरेज से थोड़ा अबव एवरेज मान लेते हैं, अबव एवरेज या एवरेज थे। और स्टूडेंट की बात करूं तो फिर मैं बिलो एवरेज था, बिलो एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज बिजनेस एनालिस्ट। मैंने 12 साल काम किया। ओके, अब ये सारी चीजें जिनमें मैं काम कर रहा था, ये मेरी वैल्यूज नहीं थी। ओके, ना मैथमेटिक्स मेरी, मैंने नॉन मेडिकल लिया था, मैं केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग में पढ़ा दिल्ली में। उसके बाद मैंने बिजनेस एनालिस्ट का काम किया, वहां पे मैं भी ठीक ठाक इसलिए कर पा रहा था क्योंकि बोलने वाले, मैं फंक्शनल बिजनेस एनालिस्ट था, तो क्लाइंट से बात करनी पड़ती थी। ओके, लेकिन जब मैं इसमें आया न्यूमरोलॉजी में, तो हमने तो चाला पाड़ दिया। मतलब वी बिकेम अ टॉप इन दिस फील्ड बिकॉज आई केम इन अ इंडस्ट्री ऑफ माई रियल वैल्यू।
तो जब मैं अपनी रियल वैल्यू पे खेलूंगा तो भाई कौन हराएगा मुझे? ट्रू। जैसे आप अपनी रियल वैल्यू हेल्थ पे काम कर रहे हो, आपके चेहरे पे दिख रहा है, खान पीन में दिख रहा है, आपके ब्लड में दिख रहा है, राइट। सो शायर बोलता है लगेगी प्यास तो उसे आना होगा। हमारे खून का कुछ जायका ही ऐसा है। क्या बात है। राइट। तो आपकी अगर खून में वो चीज है ना, हाँ। तो आपको उस फील्ड में कोई हरा नहीं सकता। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट खोला, ग्राफिक सिरा सेक्टर 4 गाजियाबाद के अंदर फेल हो गया। मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स करके नेचुरोपैथी में सक्सेसफुल होने की कोशिश करी, मैं फेल हो गया। मैंने क्या नहीं करा मैं आपको बता नहीं सकता अनूप सोनी जी। सक्सेस पाने के लिए मैंने जूते रगड़ लिए, बट मेरी रियल वैल्यू क्या थी? लोगों को गाइड करना, हेल्प करना, और उसमें नंबर्स ने मेरा इतना साथ दिया, प्लस मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं हम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आप कहोगे तो बता देते हैं। जरूर जरूर, प्लीज बताइए। सो कितने लोगों की जिंदगी सवर जाएगी, मतलब जो अपने करियर में परेशान हो रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि इसका फॉर्मूला है टाइम, मनी, फोकस और स्पेस। जहां पे भी ये चारों चीजें आप एफर्टलेसली दे सकते हो, एफर्टलेसली। सर मेरे को कितना मर्जी बिठा लो, मैं करता रहूंगा, मेरे को पैसा भी मत दो, मुझे बिठाए रखो। एक प्रोड्यूसर मुझे मिला कुछ दिन पहले, प्रोड्यूसर हमारा क्लाइंट ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उसका आगे प्रोड्यूसर का आगे एक स्टार है, चलो स्टार को बता ही देता हूं, आपको जानते ही हो स्टार कौन है, आमिर खान। तो आमिर खान हमेशा सेट पे जाके क्या बोलता है कि यार मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, चाहे पैसे मत देना यार, मैं अपने हिसाब से पैसे डाल दूंगा। प्रोड्यूसर भी है ना आमिर खान। हाँ। तो ये जो मैं जिन प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, ये कोई और प्रोड्यूसर है, इनका आगे स्टार जो था वो आमिर खान था। तो आमिर खान हमेशा ये बोलता है कि सर मेरे को ना कितना मर्जी काम करवा लो, बार बार एक्शन लेने दो, लेकिन आउटपुट मेरे हिसाब से आएगा। ये बात आमिर खान के वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वो रियल वैल्यू है, और आप अपनी रियल वैल्यू में फेल नहीं हो सकते। राइट। आपको पैशन है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मतलब वो लगा रहेगा। हाँ, क्योंकि चाहिए। जे तू प्रेम खेडण दा चाहो, गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, जे तू प्रेम खेडण दा चाहो सरधर तली गली मेरी आओ। मतलब अगर तेरे को प्रेम खेलने का चाव है ना, तो तू आ सब कुछ छोड़ के आ अपनी लाइफ में, फिर ये मत सोचियो कि पीछे जाना है। तो वो जो चाव रियल वैल्यू में आता है ना, सर जान लुटा देंगे इस फील्ड में। तो वो है बस बात। मतलब इसी को आप पैशन बोलते हैं। हाँ। इसी को हम इकिगाई बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। इकिगाई बोल सकते हैं। मतलब वो स्वीट स्पॉट जिसके लिए आप बने हो। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग करियर में अगर अपने ग्रो नहीं कर रहे या स्ट्रगल कर रहे हैं या जो सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि गलत करियर चूज कर लिया है आपने। हाँ। आपकी वैल्यू से वो अलाइन नहीं हो रहा है। आपको बचपन में शायद क्रिकेटर बनना था, या आपको म्यूजिक में जाना था, आपका डांसिंग का शौक था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर या आपके पेरेंटल प्रेशर की वजह से आप डॉक्टर इंजीनियर बन तो गए, लेकिन अंदर भी वो खालीपन है, वो फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं है। पैकेज तो 50 लाख का है, लेकिन अंदर वो खालीपन है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यस। सो जो दीवानगी की हद से ना गुजरे वो इश्क की क्या। सो एक मेरे को अनूप जी, मेरे को एक बंदा मिला, सर बड़े अच्छे हैं। हाँ। सो मुझे एक बंदा मिला, तरुण नाम है उनका, बहुत अच्छे पेडियाट्रिक है वो। तो उन्होंने भी मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे बोला अंकित सारी दुनिया ना मेरी रिटायरमेंट का वो कर रही है कि सेलिब्रेशन कर रही है रिटायरमेंट का, और रिटायरमेंट होना है मेरा, तो यही है, दिल्ली के ही है। तो लेकिन ना मैं इतना एंजॉय नहीं कर रहा। मैं कहा क्यों? कहते मेरे को ना जिम कॉर्बेट जाना है। मैं कहा क्यों? बोले बत्रा जी ऐसा है कि ना मेरे को ना फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, लेकिन मैं ना कर नहीं पाया बचपन से। मतलब उनके आंखों में आंसू थे लिटरली, वो वैसे दिख नहीं रहे थे आंसू, बट फील होता है ना इंसान का हार्ट। तो वो कहते हैं अंकित मैं ना इन सब लोगों के कहने पे, माँ बाप के कहने पे, सबने कहा तरुण तू ये कर ले, तू ये कर ले। आज मैं ना बहुत माना जाना डॉक्टर हूँ, पेडियाट्रिक हूँ, और मेरी रिटायरमेंट है, बट मेरे को बिल्कुल मन नहीं है रिटायरमेंट पे आने का। और मैं चाहता था कि मैं ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, हाँ वो करूँ। मैं अभी करता हूँ, अब वो करना चालू कर दिया उन्होंने, क्योंकि दूर नहीं रह पाता ना इंसान। तो मेरे को जिम कॉर्बेट जाना है दोस्तों के साथ, और इन्होंने रिटायरमेंट प्लान कर लिया। तो ऐसे ही एक लंदन की आपको एक घटना बताता हूँ कि लंदन के अंदर एक बंदा, बड़ा अच्छा, लंदन की मेन मार्केट के अंदर, वहां पे उसकी काम थी, कपड़ों का शोरूम था, छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था ये कहूंगा। गायब हो गया वहां से, गायब। तो लोगों ने बड़ा ढूंढा, यार लंदन में बंदा गायब हो गया कैसे, यार इतना क्राइम तो है नहीं, क्या हुआ? तो 2 साल के बाद सब बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं, से लोगों ने छोड़ दिया ढूंढना। दुनिया वाले यही करते हैं, 10 दिन 15 दिन ढूंढेंगे, 1 महीने ढूंढेंगे, फिर छोड़ देते हैं। एक टाइम के बाद सब कहते हैं अब क्या करें, आपकी जिंदगी है सबकी। 2 साल के बाद किसी ने फोन किया यूरोप की मार्केट से, और बोला अरे आपका हस्बैंड तो यहाँ है, और यहाँ पे ये ना वो पेंटिंग कर रहा है। हाँ। तो उसको वहां पे मिलने गए लोग, उन्होंने कहा चल अब घर वापस, यहाँ का फटे कपड़ों में पेंटिंग कर रहा है। हाँ। तो क्यों? फिर उसको सब लेके आए वापस लंदन में, प्रेशर में लंदन में आया। तो रिश्तेदारों ने पूछा क्यों किया ऐसे? उसने बोला मैं बचपन से पेंटिंग करना चाहता था, मैं किसी को भी पेंटिंग करना देखता था ना, मेरे से रहा नहीं जाता था। तो उस रात क्या हुआ, उस शाम क्या हुआ, एक लेडी आई,
और वो सामने बैठ के पेंटिंग करने लग गई, तो मेरे अंदर कुछ ऐसा उठ गया, ऐसा घटित हो गया, ये मेरे से रहा नहीं गया, मैं सब छोड़ के यूरोप निकल गया और फ्रांस की किसी मार्केट में बैठ के वो कर रहा था। तो ये रियल वैल्यू का चार्म है। क्या बात। लेकिन मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूं, जो लोग अपनी रियल वैल्यू नहीं फॉलो कर सकते अपनी परिवार की जिम्मेवारियों के बीच, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, नाचना चाहते थे नाच लो, गाना चाहते थे गा लो, 15 मिनट कर लो प्यारे। प्रोफेशन के लिए नहीं, पैशन के लिए कर लो प्यारे, लेकिन करो तो सही ना। दूसरा, जो भी अपना प्रोफेशन है उसको 10 बार ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी रोटी चल रही है। बिल्कुल। उसको आप नकार नहीं सकते। अगर मान लो आप आईटी के अंदर हो और आप चाहते हो मैं कोच बन जाऊं या मैं कुछ बिजनेस कर लूं, सबसे पहला काम है अपनी करंट सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड देना। अगर आपने करंट सिचुएशन को बद्दुआ दी, माफ नहीं करेगा परमात्मा आपको। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। मैं डायबिटीज के पेशेंट्स को मेरे ऑनबोर्डिंग सेशन में सबसे पहला स्टेप यही बताता हूँ, क्योंकि ये वो फंडामेंटल चीज़ है। क्योंकि डायबिटीज या कोई बीमारी का मेन कारण स्ट्रेस ही है। अनहैप्पी हो आप, जो है उसके लिए तो खुश है नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए हम डेस्परेट हो रहे हैं, तो कैसे मिलेगा। तो वाकई में ग्रेटिट्यूड तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी लगती है जो हर किसी इंसान को करनी चाहिए। सो शायर कहता है, शायर यह बात बड़ी अच्छे से बोलता है, यहाँ पे बुल्ले शाह शायर है, तो बुल्ले शाह शायर बोलता है कि चढ़दे सूरज ढलदे देखे, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे। मैंने चढ़ते हुए सूरजों को नीचे आते हुए देख लिया, बुझदे हुए दीवों को फिर चलता हुआ देख लिया। ये होता है ना लाइफ के अंदर। हीरे दा कोई मुल न जाने, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चल दे देखे। जिन सिक्कों को कोई नहीं लेता था ना, आज वो भी चल रहे हैं। खोटे सिक्के चल दे देखे। तो जिन्होंने ना कीती कदर रब दी, जिन्होंने ना कीती कदर रब दी, ओ भी हत्ती मलदे देखे। उन वो भी लोग जो है हाथ मलते देखे हैं मैंने, है ना। और लोग कहते हैं दाल नहीं गलदी, लोग कहते हैं दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर भी गलदे देखे। मैंने तो पत्थर भी गलते हुए देखे हैं, राइट। कई पैरा तो नंगे फिर दे, कई पैरा तो नंगे फिर दे, सरदे लबदे छावा। कई पैरों से नंगे फिरते हैं, सरदे लबदे छावा। सर पे लाभ वो छपते हैं कि कोई जगह मिल जाए। मैनू दाता सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा यार, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। तो मेरे को जो परमात्मा ने दिया मैं उसका भी तो शुक्र मनाऊं। तो रियल वैल्यू अच्छी चीज है, आप कर पाओ लाइफ में बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ हम सम अप कर देते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला है टाइम मनी फोकस और स्पेस। तो आप 10-15 चीजों को ट्राई करो, जहां पे भी आपका टाइम मनी फोकस और स्पेस आप एफर्टलेसली करना ना पड़ रहा हो, घटित हो रहा हो, वो वाली जगह पे अगर आप दोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते, अपनी करंट चीज को ग्रेटिट्यूड दो। नहीं कर सकते यार, कुछ तो करो। तो शायर कहता है भागो, जितना भाग सकता है भागो। नहीं भाग सकते चलो, नहीं कर सकते रिगड़ो, नहीं रिगड़ सकते रेंगो, बट कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। तो ये वाला काम करना है। तो टाइम मनी फोकस पे एक फॉर्मूला है जो सबको फॉलो करना है। तो ये बात सबको ध्यान रखना। बहुत अच्छा। तो अभी तो हमने कैरियर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे रिश्ते। तो जब इंसान अकेला है तो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद जब शादी होती है, शुरुआत के टाइम या देखें ओवरऑल लाइफ की बात देखें, बहुत लोग आज देखें नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। और इंसान सब कुछ कर ले, बहुत पैसा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर घर से खुशी नहीं है तो जीते जी मतलब ना लगता है कि क्या जीवन जीना। तो जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो उनके पीछे क्या साइंस है, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी में हैं, मैनिफेस्टेशन में, तो उनके पीछे कुछ ऐसा रहस्य है जो लोग नहीं जानते। सही बात है आपकी। तो इस पर भी शायर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि शायर से बात ना समझ आ जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। शायर कहता है ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्नू अपने ते गरूर होवे, ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्नू अपने ते गरूर होवे, माँ बाप नू बुरा कदे ना आखे भावे लक उना दा कसूर होवे। कि उसके साथ यारी कभी मत लाइयो जिसको अपने पे गरूर होवे। माँ बाप को बुरा कभी मत आखियो चाहे लक उना दा कसूर होवे। ओदे नाल दिल कदे ना लाइए, राह चलते नाल दिल कदे ना लाइए भावे लक उना दे चेहरे ते नूर होवे। राह चलते के साथ दिल मत लगा लियो चाहे जितना भी लड़का लड़की अच्छी लग रही हो। ओ बुल्ले शाह दिल उत्थे लाइए, ओ बुल्ले शाह दिल उत्थे लाइए जहां दिल नाल दिल निभाण दी दस्तूर होवे, जहां इश्क नाल इश्क निभाण दी दस्तूर होवे, जहां बंदा तेरे साथ निभा तो पाए। तो लोगों का पहला जो क्राइटेरिया है रिलेशनशिप को चूज करने का, वो तो क्या हो गया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, शक्ल देख ले, बस सोल ना देख, सीरत ना देख, सूरत देख। पहला तो ये हो गया। चल अब हो ही गया, इंसान मेरे पास फोन करता है, कहता है बत्रा सर कुंडली मिलवा दो, इसके पास ना इनके माँ बाप के पास बैक बड़ी स्ट्रांग है। मैंने कहा बैक क्या होता है ये? बोले बैक ये होता है कि इनकी ना प्रॉपर्टी है,
तो पहले तो प्रॉपर्टी देख के शादी हो रही भाई। सही बात। हर किसी लड़के को ऐश्वर्या राय चाहिए, यानी कि वो लुक्स देख रहा है। हाँ। और लड़की वालों को अंबानी चाहिए, इन टर्म्स छोटा अंबानी। सही बात। इसके पास कुछ बैक है ना, ये 2 लाख रुपए कमा रहा है, अनूप नहीं चलेगा, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए भोपाल में, दिल्ली में, किधर। तो पहले तो क्राइटेरिया स्टार्टिंग जहां से हुई वहां से गलत हो गई ना, कि कुछ देख के मैंने काम कर लिया, वो भी एक्सटर्नल चीजें। फिर घर पे लड़का जो है लड़की की इज्जत नहीं कर रहा, तो ठीक है ना, तूने तो देखा ही नहीं था ना, वो तू तो देख के ही कुछ और लाया था, चलो अब वो हो गया। दूसरी बात यह है कि जब अब रिलेशनशिप हो गया है, अब आपके घर आ गया लड़का, अब घर के आ गई है लड़की, 2 चीजें भी अगर हमने कर ली, बस 2 चीजें भी कर ली, कि जो कदर उसकी चाहिए, अगर उसको वो कदर दे दी, उसकी वो वैल्यू कर ली जो उसकी वैल्यू है, उसको वो ग्रेटिट्यूड दे दिया, वो शुक्राना दे दिया जो वो कर रहा है, औरत ने आदमी ने औरत को, तो भी काम हो गया। बस अगर आंखों में आपकी शर्म है ना, आंखों में आपकी शर्म है सामने वाले के लिए, तो फिर आप गलत नहीं बोलोगे, फिर चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं बात के अंदर। अगर आपने सामने वाले को दिल से इतना भी कर लिया कि उसको रिस्पेक्ट दे दी जो वो डिजर्व करता है, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को, तो भी काम हो जाएगा। तो रिलेशनशिप में मैं यही बोलूंगा कि अगर कुछ देख के कर रहे हो तो मत करो, बिना देखे करो यार, सामने वाला भी तो सोल है जैसे आप सोल हो। सही बात है। वी आर ऑल डिवाइन सोल, राइट? ट्रू। तो एक चीज आप बता रहे थे, यिन यांग एनर्जी की बात करते हैं। इनका क्या डायमेंशन है, क्या रोल होता है रिलेशनशिप में? ठीक है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, यिन यांग एनर्जी की बात करते हैं। ये बड़ा बेसिक इशू है अनूप जी, जो आपने रिमाइंड भी कराया मुझे। सो यिन यांग एनर्जी क्या होता है, देखो, एक मेरे घर लड़की आई, बैंकर थी, बड़ी चलती हुई आई, है ना, और बड़ी बिल्कुल मर्दाना जैसी चाल, यू नो, मतलब मैस्कुलाइन। बिल्कुल। मैंने उसके हाथ में देखा तो हाथ में मैस्कुलाइन वाली घड़ी थी अनूप जी, मैस्कुलाइन वाली घड़ी थी। तो मैंने इसकी घड़ी देखी तो मैंने कहा तो बड़ी मैस्कुलाइन वाली घड़ी है इसकी, तो उसकी चाल भी वैसी, उसकी चीजें भी वैसी, है ना। तो क्या होता है कि जब आप मैस्कुलाइन नेचर के होते हो, फीमेल है पर नेचर मैस्कुलाइन है, या फिर आप आदमी भी हो बट ज्यादा ही मैस्कुलाइन हो, है ना, तो आपके साथ 2 घटना घटेंगी। पहली घटना क्या घटेगी आपके साथ, कि आप जो है वो रिलेशनशिप में अच्छे नहीं होगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, रोमांस में, प्यार में, इंटीमेसी में आप उतने वो नहीं होगे, आपका करियर अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यांग एनर्जी की ये है कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब, करियर अच्छा। यांग एनर्जी ओके, ठीक है। तो वो लड़की की यांग एनर्जी थी, ठीक है। तो यार कुछ नहीं करना, हमने उस लड़की को एक चीज बोली सिंपल सी, फिर हमने बात करी, काउंसलिंग करी, बहुत सारी चीजें थी, तो हमने उसको बोला कुछ नहीं करना, बस एक ना फेमिनाइन वॉच पहन ले, फेमिनाइन मतलब राउंड कलर वाली वॉच पहन ले, और अंदर भी फेमिनाइन नंबर लिखे हुए थे उसके। अच्छा। तो इतना ही किया उसके साथ, और उसको जो पिंक कलर की वॉच पहनाई, और आप यकीन नहीं मानोगे अनूप जी, 3 महीने के अंदर, कितने 3 महीने के अंदर उसके नेचर में बदलाव आने लग गया। तो जब यांग एनर्जी होती है तो लड़कियां क्या करती हैं, बाल नहीं खुले रख सकती, लड़कियां क्या है कि कोई बंदा पास आने लगता है तो उससे गेट अवे होने लग जाती हैं, दे पुश यू अवे, है ना, दे ड्राइव द पीपल अवे, कि उनके पास कोई लड़का आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उनके अंदर बना रखी है, उन्होंने यांग एनर्जी है ना, वो ले ही नहीं पा रही सामने वाले लड़के को, अनकंफर्टेबल हो रही है, कोई उसको देख रहा है तो। करेक्ट। यांग एनर्जी अगर वाली लड़की होगी तो कोई लड़का देखेगा वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, यांग एनर्जी वाली कोई लड़की होगी तो उसको ज्यादा चिपटना पसंद नहीं होगा, कि चल यार दूर रहे थोड़ा सा, तो उसकी एक अलग प्रॉब्लम होने लग जाती है, बाल कभी खुले नहीं रखेगी, कभी उसको लिपस्टिक लगाना इतनी पसंद नहीं होगी, सज भी सवर ली तो दोस्तों के कहने पे, मतलब कहीं जाना था तो सज सवर ली बट अंदर से नहीं आ रहा, तो मेकअप करना उनके लिए प्रॉब्लम है, कोई बंदा उनको कंट्रोल करे, उनको बड़ा कंट्रोल नहीं कर रहा है यार, वो तो बस नॉर्मल केयर कर रहा है, तो उसको इस सारी चीजों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी यांग एनर्जी में जो है ना वो अनूप जी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसका सिंपल सा सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, एक तो एफर्मेशंस करो, दूसरा अपनी घड़ी अच्छी करो, पिंक कलर की घड़ी मैं कहूंगा जरूर आप पहनो, इसमें बड़ा फायदा होता है। और यांग एनर्जी भी उसकी फैमिली की वजह से हुआ है, उसकी कुछ पुराने फैमिली में ऐसा रहा है जिसकी वजह से हुआ है, तो यांग एनर्जी में ऐसा होता है। जिन की बात कर लेते हैं अनूप जी, तो यिन एनर्जी में क्या होता है अनूप जी, कि यिन एनर्जी में ना इंसान जो है ना वो टिमिड हो जाता है। मान लो वो लड़का है तो उससे ना एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसकी पार्किंग पे कोई और गाड़ी खड़ी कर देगा तो कहेगा चल ठीक है यार, तो पत्नी कहेगी अरे ऐसे कैसे ठीक है भाई, हम कहाँ खड़ी करे, अरे हम कर देंगे ना आसपास, तो वो अपना हक नहीं मांग पा रहा, कोई कुछ बोले तो नो नहीं बोल पा रहा, अपने आप को नो बोल देगा, दूसरे को नो नहीं बोल पाएगा। तो जब आप दूसरे को नो नहीं बोल पाते, करेज नहीं दिखा पाते, आपकी पार्किंग पे कोई और गाड़ी खड़ी कर गया, आप आवाज नहीं तेज कर पा रहे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो ये सारी ये एनर्जी है। और आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना अनूप जी, वो आती है आपका करियर। आपका करियर सबसे पहले इंपैक्ट होता है अगर आप ये एनर्जी हो तो। ओके। और बचपन से दबाया भी गया हो सकता है आपको, माँ बाप ने बड़ा कंट्रोल किया हो, जब माँ बाप कंट्रोल करते हैं तो एनर्जी जो है वो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को, अभी मैं वॉच भी बताऊंगा ऐसे लोगों को क्या करना है, बट ये एक मेजर चैलेंज है
लड़का अपने माँ बाप के सामने भी दबता रहता है, अपनी वाइफ के सामने भी दबता रहता है, और लोग कहते हैं अरे कैसा आदमी है रे, क्योंकि लड़कों को हमेशा जज किया जाता है उसकी अर्निंग से। हाँ। अगर आप आज लड़के हो और आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो फिर फ्यूचर आपका ब्राइट नहीं है। किस सेंस में कह रहा हूं, लोग आपको उस निगाह से नहीं देखते। सही है। तो खासकर लड़कों के लिए ये एनर्जी में दिक्कत आती है, और कई बार वो बाइक इतने अच्छे से नहीं चला पाते। उनके नेचर में कुछ क्या होता है ना कि वो बोल्डनेस दिखती नहीं है, दिल जिगर गुर्दा दिखता नहीं है। ओके, ऐसा। ओके। तो बैलेंस करने के लिए आपने बताया घड़ी। तो अगला टॉपिक मेरा घड़ी का ही है कि घड़ी बदलने से घड़ी कैसे डिसाइड करती है आपकी ये सब चीजों को, इम्पैक्ट कैसे करती है घड़ी पर्सनालिटी को या ओवरऑल सब चीजों को? यार अनूप जी, क्या होता है ना, हम लोग एनर्जीज हैं। जैसे अगर आप अपनी वाइफ की कभी भी आंखों में झांक के देखो, शी इज नॉट जस्ट द बॉडी, शी इज डिवाइन सोल। हम सब लोग एनर्जीज हैं, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो हमें एनर्जी बड़ी मैटर करती है। आपने देखा होगा कई बार इंसान बड़ा अच्छा चल रहा था, एक बंदा आया छोटा सा उसकी लाइफ के अंदर और उसके अंडर द स्किन घुस गया। आपको हो गया यार भगा यार इस आदमी को। हाँ। इस एक बंदे ने पूरी जिंदगी खराब कर दी। बाकी सारी हमारी ऑडियंस भी नीचे लिख के बताए कौन है ऐसा आदमी जिन्होंने इनकी जिंदगी खराब करी। एक तो होता है, बोले यार बुआ आती है ना जब जब मेरे घर में कलेश पड़ जाता है, टॉक्सिसिटी मच जाती है। तो जब एक आदमी आपकी जिंदगी खराब कर सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी खराब है, तो ये वॉच आप 12 घंटे पहन रहे हो, इसकी भी तो एनर्जी सटल वे में हमारी तरफ काम कर रही है। राइट। तो ये है एनर्जी का खेल। वी आर ऑल एनर्जीज अनूप जी, और ये जो पूरा खेल चल रहा है ये एनर्जीज का चल रहा है। तो आपने अगर अपनी वॉच चेंज करी तो इट कैन ब्रिंग मेजर चेंज इन योर लाइफ। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो लड़का जो ये एनर्जी वाला है, कुछ नहीं करना, मेस्कुलाइन वॉच पहननी है। मेस्कुलाइन वॉच में रोमन नंबर ले लो, स्क्वायर डायल वाली या रेक्टेंगल डायल वाली पहनो, मस्त मजा आएगा तुमको। स्क्वायर या रेक्टेंगल? रेक्टेंगल डायल वाली, क्योंकि वो मेस्कुलाइन शेप है ना। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे इंडिया में बोलते हैं मातृभूमि, सर्कल नहीं पहननी चाहिए। नहीं, वो जिनकी यांग एनर्जी है वो सर्कल वाली पहनेंगे, यिन एनर्जी वाले जो है वो रेक्टेंगल और ये वाली पहनेंगे। अच्छा, तो एनर्जी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई पैटर्न या कोई तरीका? अरे मैंने बताया ना, आपको पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी गवाह है इस बात का कि आप कौन हो। ओके। अगर आपका बिहेवियर लोगों को कंट्रोल करने का है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ज्यादा ही आप चढ़े बैठे हो, कंट्रोलिंग हो, ईगो में हो, यांग एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा सबमिसिव हो, नो नहीं बोल पा रहे, बात बात में डर लग रहा है, अपनी हक की चीज नहीं मांग पा रहे, करियर जो है वो स्टेक पे चढ़ गया, आप यार ये एनर्जी हो। ओके। तो अपनी एनर्जीज पहचानो ना। ठीक है। अपनी एनर्जीज हर व्यक्ति पहचान सकता है। जैसे आप पहचान सकते हो, मैं पहचान सकता हूँ। राइट। जैसे आप बचपन में हो सकता है ये एनर्जी रहे हो, बट आज आपकी यांग एनर्जी डेवलप हो गई है तो आप आज कोच हो गए हो। राइट। तो इंसान पहले नहीं बदलता, उसकी वैल्यूज पहले बदलती हैं, उसकी आइडेंटिटी पहले बदलती है। लोगों को क्या लगता है कि मैं पहले सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अरे नहीं प्यारे, पहले आइडेंटिटी चेंज होगी फिर तू सक्सेसफुल होगा। राइट। पहले तू ग्रेटिट्यूड देना चालू कर, अपने आप तू चीजें अट्रैक्ट कर लेगा। आप भी इसको एग्री करते होगे 100% कि कहीं ना कहीं आप में वो बदलाव हुआ ना, तभी तो आज आप वो इंसान हो जो लोगों को हेल्प कर रहे हो। ट्रू, बिल्कुल ऐसा है। तो घड़ी के ऊपर हम बहुत लंबा कर सकते हैं। जैसे किसी में अगर मान लो किसी की बॉडी में लेजीनेस बहुत है तो हम उसको रेड कलर वाली वॉच बोलते हैं, क्योंकि रेड कलर इज अ कलर ऑफ एग्रेशन। ओके। आपने देखा सारे न्यूज चैनल वालों को होल्ड लगी रहती है कि सबसे पहले हम पहुंचेंगे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि एग्रेशन बहुत है। क्यों? क्योंकि रेड कलर भी सबके आपको रेड कलर के दिखेंगे, इसलिए रेड कलर के बहुत सारे न्यूज चैनल में आपको दिखेंगे। तो हम रेड कलर की वॉच जो है वो रिकमेंड करते हैं अनूप जी। अच्छा। अगर कोई बंदा बहुत स्लो, आपने देखा होगा विमेंस को शादी के बाद मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है और लाल कलर के कपड़े वो पहनती है, बिंदी लगाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर था कि अब शादी हुई आपकी, क्या लड़की अगर 2 बजे तक सोई रहेगी आपके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो हमारे यहाँ क्या कल्चर था कि वो एक्टिव हो, सुबह उठ के, मैं तो दोनों को ही सम्मान करता हूँ, सारे एक समान है लड़का लड़की, बट एक्टिवनेस लड़की से भी सीख करी जाती है कि तू चल उठ के घर का काम संभाल ले। तो लाल कलर वॉच में बहुत सूट करता है। उसमें किसी का कम्युनिकेशन इश्यू है अनूप जी, तो उस केस के अंदर उसको ग्रीन कलर की वॉच पहनाते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर इज अ कलर ऑफ मरकरी। तो हम क्या बोलते हैं, हार्ट चक्रा का कलर है, इसकी कम्युनिकेशन खुलेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत तंग है, नहीं सपोर्ट मिल पा रहा, ग्रीन कलर की वॉच पहनो। ओके। बहुत सूट करती है। बीते दिनों हमारे पास एक आईएएस आया। आईएएस को 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे आईएएस आईपीएस जुड़े हैं। 3 साल पहले एक हमारे पास आईएएस आईपीएस आया, हमने उसको ब्लैक कलर की वॉच पहनाई, अहमदाबाद का है। आप यकीन नहीं मानोगे, उसको अपने सुपीरियर से सपोर्ट नहीं मिलता था। आज की डेट के अंदर कहता है सर सबका सपोर्ट है मेरे पास। तो वॉच की जगह वो कुछ और भी चीज लगा सकता है ब्लैक कलर की, वॉच ही क्यों? क्योंकि वॉच चल रही है ना। अच्छा। एनीथिंग दैट मूव्स, तभी हम एनालॉग वॉच भी बोलते हैं। एनीथिंग दैट मूव्स इन योर बॉडी गिव्स द मेजर शिफ्ट इन द एनर्जी।
अच्छा, कोई भी वो static डेड चीज़ नहीं है, वो आपको डेड नहीं है ना, वो आपकी जैसे तो आप चश्मा भी पहन सकते हैं ब्लैक, हाँ। वो भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपको पता होगा कैमेलियास है दिल्ली में, सुना आपने, गुड़गांव में कैमेलियास, हाँ, बहुत करोड़ों की वहां पे प्रॉपर्टी बिकती है। हाँ। वहां पे जितने भी लोगों ने इंटीरियर करवाया हुआ है वो गोल्डन कलर का इंटीरियर करवाया हुआ है, क्योंकि गोल्डन कलर दिखाता है प्रीमियमनेस को, रॉयलनेस को। ओके, सारे कलर्स हमारे चक्रा से भी जुड़े हुए हैं बेसिकली, बाय द वे। ओके, हाँ, तो वहां पे जितने भी लोगों ने कैमेलियास में कलर करवाया वो सारा उन्होंने गोल्डन करवाया। तो जैसे इंसान होता है ना, वैसे उसके वेशभूषा में कलर आ जाते हैं, बट वॉच काम बहुत करती है। जैसे ओके। वास्तु की एनर्जी बहुत काम करती है। अगर वास्तु में किसी की गलत गेट की एंट्री हो, हाँ, भाई साहब दिवाले निकलवा देती है लोगों के। अब वो गलत अच्छा। गेट की एंट्री है, आप कहोगे सर मेरे मैनू की, बट तेरे को हुँ, कुछ नहीं, एनर्जी तेरे को पकड़ लेगी। मैं फिर उनके लिए अंधविश्वास के रेमेडीज़ हाँ, अगेंस्ट हूं, बट हाँ। मैं अपनी जो साइंस है, एंशिएंट साइंस, उनमें बहुत हिम्मत है। तो अंकित जी, आप जो वॉचेस का बता रहे थे, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जैसे अलग-अलग सेक्टर में प्रोफेशनल्स रहते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक वॉच या कलर हो, जिसको यूज़ करने से उनके करियर में एनहांसमेंट और प्रोग्रेस मिले? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ब्लैक वॉच बहुत सूट करती है। जैसे जिनको भी फॉरेन जाना है, ट्रैवल करना है, आप कहते हो यार इसको फॉरेन जाना है, तो वो ना एक नक्शे वाली वॉच आती है, इस पे वर्ल्ड मैप का नक्शा हाँ, होता है, वर्ल्ड मैप होता है। वो पहन सकते हैं। वो बहुत लोग ओके, गए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना, वॉच और तो लॉ ये को। तो मेरा भी ड्रीम जैसा ही है कि वो मतलब ऐसी वर्ल्ड वाली अंदर रहती है, वो रहता है अच्छा, वो टाइटन की रहती है फॉरेन किसी क्लाइंट्स भी बहुत मिलते हैं उसमें। अच्छा, हाँ, अगर आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट 7 है और हाथ पे वो वाली वॉच है, तो आपको फॉरेन क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे और आप बाहर भी जा सकते हो। अच्छा। मोबाइल का लास्ट डिजिट भी 7 नंबर है, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमरोलॉजिस्ट हूं तो वो बात आ ही जाती है कहीं हाँ, ना कहीं। हाँ। अच्छा, तो ये हो गया। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटी सी टेक्निक बताता हूँ आपको, इससे पूरा कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई बंदा मेरे को मिला, उसने बोला सर मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, हुँ, मैं हुँ। बाहर जाना चाहता हूँ। पंजाब में आपको पता है कितने लोग बाहर जाना हर चाहते, दूसरा आदमी हर बाहर दूसरा। तो कनाडा, उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया बोला जाना कि है। हाँ सही बात है अनूप जी। तो उसने मुझे बोला कि मैं बाहर जाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बात बता कि अगर तेरा हो गया, मान ले तेरा बाहर हो गया, तो तू कैसे बिहेव करेगा। उसने बोला बत्रा जी मैं ना कपड़े पहनूंगा अच्छे अच्छे, मैं अपने सारे रिश्तेदारों के घर जाऊंगा, सबको फोन कर करके बताऊंगा और तेरे वीरेदा हो गया, ओए ऐसी जा रहे हैं। हुँ, मैंने कहा सही है। मैंने कहा अब तू एक काम कर, तू अभी कपड़े शॉपिंग करने जा, हुँ। उसी हिम्मत के साथ, उसी मनोबल के साथ, उसी जोश के साथ, उसी ऐज़ इफ हो ही गया है। ऐसे हो गया है। वो लेके आ कपड़े और राइट। दोस्तों को फोन करके बोल मैं बहुत अच्छा हूं, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। ये मजूर मत बोल, लेकिन अच्छे अच्छे कपड़े ला, और जो तू फ्रीक्वेंसी में 10 दिन वहां रहता अब रह। हुँ, भाई साहब अब यकीन नहीं मानोगे, वो 10 दिन फ्रीक्वेंसी में रहा। हुँ। फॉरेन का नहीं हुआ उसको नहीं हुआ फॉरेन, ठीक है। बट उसकी जॉब लग गई अच्छी। क्यों अच्छी जॉब लगी ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो गई। करेक्ट, मैंने करेक्ट। स्टार्टिंग कहां से करी थी कि पुनरुक्ति आचरण बन जाती है और आपकी फ्रीक्वेंसी आपका नसीब बन जाती है। हुँ, जिन्होंने किसी दी भी वास्ते ताली नहीं मारी, इस करके उन्होंने भी वारी नहीं आ रही। भाई दूसरों के लिए तो तूने ताली मारी नहीं, तू कभी फ्रीक्वेंसी तूने बढ़ाई नहीं, तो उसका हो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी तो काम करती है ना अनूप जी। राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू द वॉच टॉपिक, कि वॉच कैसे काम करती है। जैसे हमने इसका आपको बताया, लाल कलर की वॉच बताई। हुँ, अगर मान लो आप ऐसे लोगों आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, तो आप पिंक कलर की वॉच पहनो, आपको बहुत सूट करेगी पिंक कलर की वॉच। अच्छा। ठीक है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्टूडेंट है और पढ़ नहीं रहा, कुछ नहीं करना अनूप जी, एक ब्लैक कलर की डायल वाली वॉच दिलानी है जिसपे खाली 12 नंबर लिखा हो। खाली 12 नंबर बड़ा फायदा होता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए। गज़ब। और अगर किसी का बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, हुँ, उनके बेडरूम के अंदर एक बड़ी डायल वाली वॉच लगवानी है हुँ। जिसका ऑरेंज कलर हो, और पीछे अगर मान लो कोई कपल की फोटो लगी हो वॉच में तो वो भी अच्छा है, बट ऑरेंज कलर वाली वॉच 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, ओके, बहुत फायदा देती है। बहुत, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सारा। ओके। वॉच ना लॉ ऑफ मतलब लॉ अट्रैक्शन। वॉच मतलब कहीं न कहीं आप उसे देख रहे हैं, तो दिमाग में वही विचार आएँगे। आपने फ़ोटो भी देख ली, कलर भी देख लिया, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ थिंग। वो आपकी पूरी घर की एनर्जी चेंज कर देता है। अच्छा। आप आज कुछ गलत चीज अपने लाके घर पे रख दोगे, हुँ, आपने कटी कुटी मूर्तियां रख दी, लड़ाई वाली चीजें रख दी, है ना, तो आपके घर में एंगर ही तो बढ़ेगा। सही है। एनीथिंग, आपके शब्द, आप जो शब्द बोल रहे हो राइट। वो आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। मैं हमेशा बिल्कुल। बोलता हूं, जो इलाके ऐसे होते हैं जहां लो क्लास है, झुग्गी झोपड़ी वाले, लो क्लास मतलब जगह के वाइज बोल रहा हूं, वैसे तो हम सब परमात्मा के ही हैं, सही बात। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। लेकिन जो इस तरह के इलाके हैं वहां पे किस तरह के शब्द यूज होते हैं, सही अब्यूज़िव लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज, अरे बिल्कुल। तेरे को कटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चाहे करे ना, बट यूज हाँ, होते हैं और अनकॉन्शियसली होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जान के करते हैं वो हाँ, लोग, हाँ। वो भी अपने सारे अपने ही लोग हैं। और जो बड़ा क्लास है वहां पे हुँ, ये सब वर्ड यूज नहीं होते हैं। दे आर राइट। वेरी सोफिस्टिकेटेड। बहुत ही गलत बात होगी तो लॉ सूट डाल देंगे, हाँ, गालियां देने कोई नहीं पहुंच रहा किसी सही के। बात है। वी कैन लर्न फ्रॉम देम ना। तो वॉच आपकी पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रही है।
ओके। और आप यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। यही तो सच है ना। सही बात है। तो एक तो ये वॉच का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, चूँकि मैं डायबिटीज़ रिवर्सल में काम कर रहा हूँ, तो मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लोगों के साथ इतनी सारी बीमारियाँ हैं, तो मैं सुना है कि बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन हम अपनी बीमारियों को भी हील कर सकते हैं। तो इज़ देयर एनी वे और मेथड जिसके द्वारा हम अपनी बीमारियों को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें? सो इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी बॉडी सारी वो बीमारियां ले लेगी जो आप होगे, जो आप हो वही सारी चीजें वो लेगी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए आपको एंगर बहुत आता है, अब ठीक है। इनके सबका रूट कोज भी है, तो आपका लीवर इंपैक्ट होना ही होना है। ठीक है। और लीवर इंपैक्ट है तो यानी कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एंगर में होगा, या फिर वो लिकर कंज्यूम कर रहा होगा। इधर दो तरीके से बीमारी आएंगी, या तो आउटसाइड कोई कंटेंट आएगा आपकी बॉडी में, या फिर आपने कुछ सोच सोच के बीमारी डेवलप करी होगी। राइट। तो किसी ने बोला कि आपकी आत्मा रोई होगी तब जाके कैंसर होता है डिटेक्ट बॉडी में। आत्मा रोई होगी तब जाके, यानी कि सालों तक इंसान रिजेंटमेंट में रहा, गिल्ट में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, हर टाइम इनसिक्योरिटी की भावना में रहे, तो आज जाके कैंसर डिटेक्ट हो गया है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में फियर बहुत है तो किडनीज बहुत इंपैक्ट हो जाती हैं। किडनीज बहुत इंपैक्ट हो जाती हैं, इसलिए बोलते हैं ना यार टॉयलेट निकल गया, होते हैं ना टॉयलेट निकल गया इसका। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर फियर आता है तो हो जाता है। और फियर कैसे डेवलप होता है? फियर भी एकदम से डेवलप नहीं होता। फियर डेवलप होने के लिए भी कई महीने चाहिए। वो चाहे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, घर की इनसिक्योरिटी हो, और घर में कोई बम ना फट जाए, मेरी वाइफ और मेरी सांस लड़ना पड़े। तो आपकी बॉडी आपके इमोशंस को स्टोर कर रही है सारे, है ना। इसकी एक बुक भी है यार, योर बॉडी कीप्स द काउंट, आपने सुना होगा इस बुक का। लुई से की है, योर बॉडी कीप्स द काउंट। सही बात है। इनसिक्योरिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो इंसान की जो है ना वो गोड्डों में दर्द होता है। ओके। इनसिक्योरिटी हमेशा गोड्डों में दर्द करा देती है। अगर किसी के गोड्डों में बहुत दर्द रहा है, इसका मतलब उसने बहुत साल एक इनसिक्योर आदमी की लाइफ को लेकर जिया है। वो अपनी फैमिली को लेकर इनसिक्योर था, बहुत सारी चीजों को लेकर इनसिक्योर। अगर किसी के शोल्डर बोलते हैं ना, इसके शोल्डर झुक गए हैं, हिंदी में कहावत है ना। तो शोल्डर इंसान के तब झुकते हैं जब उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए नंबर 8 अगर किसी का मूलांक है तो उनके भी शोल्डर झुक जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं, है ना। और अगर किसी के पे फाइनेंशियल बर्डन है तो उसकी बैकबोन इंपैक्ट हो जाती है। ओके। तो अब ये जो इमोशंस हैं, अब ये इमोशन सारे अनकॉन्शियसली आ रहे हैं, बट हम कॉन्शियसली इनको हील कर सकते हैं। क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहावत है, एनीथिंग दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग कॉन्शियसली विल अट्रैक्ट अनकॉन्शियसली। कोई भी चीज जो कि आप कॉन्शियसली अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो अनकॉन्शियसली आ जाएगी। एग्जाम्पल, अगर मैं कॉन्शियसली सिक्योर ग्रेटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस कर रहा तो ना शुक्राना मेरे को फ्री में मिलेगा। एग्री करते हो? बिल्कुल। अगर मैं शुक्राना कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो ना शुक्राना तो मेरे नसीब में फ्री में आएगा। राइट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स, कि आपको सिक्योरिटी को प्रैक्टिस करना है, आपको ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, और अपनी बॉडी के इमोशंस को स्लोली एंड स्लोली मेल्ट डाउन कर लेना है। इसकी आपको प्रैक्टिस बता सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। कुछ नहीं करना, सभी लोगों को बता देता हूं। इंटरनेट पे जाओ, लिख दो योग निद्रा। एक योग निद्रा 2-3 जो मैंने करी, काफी सारी हैं। एक गुरुमा है, अनंत मूर्ति गुरुमा की योग निद्रा है। तो योग निद्रा अनंत मूर्ति गुरुमा कर लें। इंग्लिश वाली 40 मिनट की है और हिंदी वाली 50 मिनट की है। मेल्ट डाउन कर देगी आपके हाइपरटेंशन को भगा देगी, आपके बीपी को भगा देगी। और मैं खाली ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि हमने आज कोई व्यूज लाने हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। अभी भी जब मैं बोल रहा हूं तो सुबह करता हुआ आया हूं। तो मैं कोई भी बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई अपने को व्यूज चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनहित का भला होना चाहिए। तो आपकी बॉडी काउंट रखती है, चाहे वो एंगर हो, चाहे फियर हो, चाहे इनसिक्योरिटी हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे फाइनेंशियल बर्डन हो। मेंटल लेवल पर आप भूल जाते हैं, पर बॉडी वो इमोशंस को स्टोर कर लेती है। हाँ, और ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिस तरह से लोग ट्रीटमेंट कराते हैं अपने बॉडी का, ब्लड रिपोर्ट का, वो रियल जगह पे पहुंच ही नहीं रहे। इसीलिए लोग दवाइयाँ भी खा रहे हैं, इतने सालों से डॉक्टर भी बदल लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर के इमोशनल लेवल पर सेकेंड लेयर है जो हमारी होती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, एंड जो तो प्रॉब्लम थर्ड लेयर पे है, और इलाज फर्स्ट लेयर का कर रहे हैं, तो कभी होने वाले ही नहीं। चाहे वो अन्न में कोश हो, चाहे वो प्राण में कोश हो, चाहे वो मनोमय कोश हो, और वो लास्ट जो कोश है आनंदमय कोश है ना। और इन सारे कोशों से मैं न्यारा क्यों? क्योंकि मैं तो खुद वही हूँ जो मेरा परमात्मा है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तत्वमसि, मैं वही तो हूँ जो मेरा परमात्मा है। बट चलो, ये बात मेरे लिए मुश्किल हो सकती है, बट ये बात तो मुझे समझ आता है ना कि जब सुबह मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा होता तो सारा दिन खराब जाता है। लेकिन जो बॉडी में इमोशन स्टोर है वो आएंगे।
वो भूलेंगे नहीं। ट्रू। एक दिन चोरवा आवेगा, कबीर बोलते हैं कि एक दिन वो आएगा, फिर तीर नहीं चलेगी, तिवार नहीं चलेगी, फिर सीधा बॉडी में डिजीज रिपोर्ट होएगी। तो तू टाइम के टाइम टाइम टू टाइम क्लींजिंग करना, अपने आप को लेके जाना उस स्टेट के अंदर। तो कोई एक ऐसी प्रैक्टिस है, कोई ऐसी प्रेयर है जिसको यूज करके हम हमारे लाइफ के हर एक एरिया को बेहतर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड जैसे योग निद्रा बताया, एक और बहुत अच्छी चीज करेंगे। एंड इस प्रेयर का, इस पे बहुत हजारों लोगों पे हमने काम किया, आज भी कर रहे हैं। बाय द वे हमारी सुबह मेडिटेशंस होती हैं, मैं सभी लोगों को इनवाइट करूंगा 7:30 बजे इस मेडिटेशन में जुड़े और वो इंसान बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा, तो सब आ सकते हैं। बैक टू दिस प्रेयर, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रेयर, होपोनोपोनो। होपोनोपोनो एक ऐसी प्रेयर है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना प्यारे, बस 4 सब्जेक्ट बोल रहा हूँ वो कर लेने हैं। कराएं? अभी लाइव कर लें? बिल्कुल लाइव करें सर। ठीक है। सो फाइनेंशियल के लिए कर लें? हाँ बिल्कुल। फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है, मैं मानता हूँ जो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा हमारे को जरूरत भी है अनूप जी। सही बात। वी वांट मनी, क्योंकि खाली पेट तो फिर भजन भी नहीं होते, कुछ नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं हो सकती, मतलब बंदा परेशान, लड़ाई हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। हाँ राइट। कलेशी सो बने। सभी लोगों को हम करवा देते हैं अभी लाइव में। बिल्कुल। या अभी यहाँ हाथ रख लें, राइट। अपने दिल की धड़कन को सुनना है ना? हाँ। आराम से रख लें अनूप जी, बिल्कुल। आंखें बंद कर लें, टेक अ डीप ब्रेथ। सारे लोग हमारे साथ साथ करें, हम लाइव कर रहे हैं इसको। और 2026 आपकी साल का लाइफ का बेस्ट साल जाने वाला है, आप इसको रिप्लेस कर लेना। अच्छा, पैसे के लिए कर लेते हैं, मनी के लिए कर लेते हैं, इसको यूनिवर्सल बना देते हैं। यस यस। ठीक है अनूप जी, आइज क्लोज कर लें, टेक अ डीप ब्रेथ, स्लोली ब्रीथ आउट। जितना हो सके गहरा लंबा सांस भरना है। टेक अ डीप ब्रेथ ऑन अ काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale on the count of 5, 5, 4, 3, 2, 1. One last time, take a deep breath. Slowly breathe out. अब जो भी आपकी जिंदगी में पैसे हैं, उनको ये 4 सेंटेंस हम बोलेंगे, बिल्कुल हार्ट चक्र ओपन कर देंगे। ये 4 सेंटेंस हम बोलने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटस को, अपने जो भी हमारे पास पैसे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। यानी कि मैं क्यों सॉरी हूं? क्योंकि मैंने पैसे से कभी रिश्ता बनाया ही नहीं, बस मैं अनकॉन्शियसली खर्च करता रहा। फॉरगिव मी, क्यों? क्योंकि जब मेरा पैसा कहीं जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन वो दुख मुझे क्यों है? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा इलाज हुआ उस पैसे से, मेरे एक्सपेंस पूरे हुए। तो मनी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। थैंक यू मनी फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी, आई लव यू मनी, आई लव यू। सो हम 4 सेंटेंस को पैसे के लिए बोलेंगे 11 बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। थैंक यू परमात्मा फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड मनी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी, आई लव यू। मुझे बेहद प्यार है पैसे से, क्योंकि इस पैसे से मैं किसी की भी सेवा कर सकता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू मनी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी, आई लव यू। मुझे बेहद प्यार है इस पैसे से, क्योंकि यही पैसा तो है जिसकी वजह से मेरे सर पे छत है, मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। स्लोली हैंड्स को रब करके अपने माथे पे लगाना है, अपने फोरहेड पे लगाना है। हे परमात्मा, धन्यवाद तेरा, जो तूने ये दिन दिखाया मुझे कि मेरे सर पे छत है, मेरे आसपास मेरे अपने हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। स्लोली ओपन योर आईज। जब आईज ओपन करेंगे तो अपने हाथों को देखेंगे, ताकि ऊर्जा वेस्ट ना हो जो ये डेवलप हुई है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, कनेक्ट हो पा रहे थे आप? बहुत अच्छे से। तो अभी ये हमने बेसिक किया है, हम्म, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेडिटेटर है वो खुद एंजॉय करे प्रोसेस को, तो वो जो बूंद है चेतना की वो लोगों में ट्रांसफर हो सकती है। अगर मेरे को खाली मेडिटेशन इसलिए करनी है क्योंकि लोगों को करानी है, तो फिर वो आत्मा के तल पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती। सो व्हेन आई शुड बी डूइंग इट, आई शुड बी डूइंग इट 100%। ट्रू। तो दूसरे में अपने आप वो रस झलक जाएगा। जब आप गुस्सा होते हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेशन लोगों में अपने आप पहुंच जाती है कि अरे गुस्से में है आज पापा, अनूप जी गुस्से में है, बत्रा जी गुस्से में है। तो जो हीलिंग है ना वो भी ऐसा अफसाना है जो दिल से दिल को बयान होता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंधेरे को मत भगाओ, कोई जरूरत नहीं है अंधेरे को भगाने की, बस उजाला लाओ लाइफ में, हीलिंग पे जाओ ना। लाइफ में क्या गलत है सोचो ही मत। अरे ठीक है, थी तेरे को दारू पीने की आदत, ठीक है यार तेरी बॉडी में हेल्थ इश्यूज थे, मत पड़ो चक्कर में, सीधा अट्रैक्ट करो हीलिंग को। लोग क्या है इस चक्कर में पड़े हैं कि डंडे से मार के अंधेरे को भगा देंगे, कहाँ से भगाएंगे, कोई तरीका नहीं है, बस उजाला। और आप किसी ने एक बात बोली अनूप जी की सालों पुराना भी अगर अंधेरा हो, हजारों साल पुराना, तो क्या वो मेरे एक माचिस की तिल्ली जगाने से नहीं भाग सकता? भाग सकता है ना। सो शायर बोलता है कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, बट दिया जलाना कहाँ मना है। क्या तो, बात है। तो लोग जो है बस इसी चक्कर में पड़े कि कैसे अंधेरा भाग जाए। नहीं भगाना यार, नहीं भगाना डिजीज को, अपने आप भागेंगी। तू बस अपनी हीलिंग पे ध्यान दे। राइट। तेरी बॉडी का हर सेल तेरा मैसेंजर बन सकता है, या तेरी बॉडी का हर सेल रुग्ण हो सकता है इसी से। और कई जो एपिजेनेटिक्स डिजीज बोलते हैं इनको, आपने सुना होगा, ब्रूस लिप्टन। हाँ, तो वो आई है ना चल के माँ बाप से, माँ बाप के डर बच्चे में आ जाते हैं। 1947 में पापा जी पाकिस्तान से भाग के आए थे, दादाजी, है ना। आज ये महल में सो रहा है, महल में, लेकिन इसके मन में आज भी इनसिक्योरिटी है। क्यों? एपिजेनेटिक्स जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेटिव एपिजेनेटिक्स वहां से चल के आ गए। इसकी दादी का बहुत शोषण हुआ था उस टाइम में, क्योंकि रिफ्यूजी थी, हर टाइम पर्दे के नीचे रहती थी। आज इसके मन में भी वो इनसिक्योरिटीज आ गई ना, तो कई बीमारियां चल के आ जाती हैं वहां से यहाँ पे। राइट। पितृदोष बोलते हैं हमारे। यस। तो होपनोपनो जो प्रोसेस है, प्रेयर है, इससे हम, जैसे आपने भी फाइनेंस की लेकर आया, हमारी लाइफ के जिस भी एरिया को बेटर करना है उसको इंटेंशन लेते हुए और फिर कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। यस। और इसको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी या कोई बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट, अगर आप इसके साथ EFT भी जोड़ लोगे, जैसा आपको पता होगा, कराटे चॉप, EFT भी अगर आप जोड़ लोगे, ये सारे पॉइंट्स हैं, कभी किसी दिन करेंगे ये वाले पॉइंट्स भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जो इसके सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको होपोनोपोनो को EFT के साथ भी किया जा सकता है। और होपोनोपोनो का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये हीलिंग करती स्लोली है, बट कर देती है पूरी तरह से। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक लड़की आई मेरे पास, तो उसने बोला कि मेरे को कोई पूछता नहीं है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कह रही सब मेरे को गलत निगाह से देखते हैं। तो मैंने समझ लिया कि, मैंने कहा तो ठीक है, तू होपोनोपोनो प्रेयर कर, सेल्फ लव के लिए कर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इंसान सभी के लिए करने के लिए रेडी है। आप पूछो आप सबसे ज्यादा लव किसको करते हो, कितने हजारों लोगों के नाम लेगा, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं करता। तो उसी के लिए सेल्फ लव के लिए कराया अनूप जी। आप यकीन नहीं मानोगे, वो लड़की जब अपने प्रति लवेबल हो गई तो सारी दुनिया उसके प्रति लवेबल हो गई। तो यही होता है ना, ये अपने आप को तो पूछा ही नहीं। हाँ, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ लोगों के अंदर पैटर्न, कि पीपल वांट टू ट्राई देयर आउटर वर्ल्ड, राइट। द समस्या इनर वर्ल्ड में है। अपने ऊपर काम ना करते हुए दूसरे लोगों को बदलना, दूसरे लोगों को चेंज करना, या बाहर की परिस्थितियों को बदलने पर लगे रहते हैं। सो आपने जो टेक्निक्स बताई हैं मैनिफेस्टेशन की, जो प्रोसेस बताए, आई एम श्योर कि जितने भी लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज के इस पॉडकास्ट में कौन सी ऐसी वो एक्टिविटी है, प्रोसेस है, जिसे आप रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। और इस तरह से अगर और आपके कोई दिमाग में क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अंकित बत्रा जी के साथ पार्ट 2 करना हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के ये मास्टर हैं। तो अभी तो आज हमने मैनिफेस्टेशन में बात की, बट मुझे कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर करिएगा, और क्या टॉपिक आप चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। तो हम अगली बार फिर और किसी अच्छे खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
तो अंकित जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड आई रियली एंजॉय एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, सो थैंक यू सो वेरी मच आज के इस पॉडकास्ट थैंक यू। एंड सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जी। आप हमारे सुबह के मेडिटेशन में जुड़ सकते हैं जी। और सो शायर से शायरी से खत्म करते हैं। तो शायर बोलता है, जहर वेग के पीता तो की पीता, जहर वेग के पीता ते की पीता, इश्क सोच के पीता सोच के कीता ते की कीता। लोग बड़ा ना देख देख के इश्क करते हैं, कहाँ करें कहाँ ना करें, है ना। जे दिल दे के दिल लेण दी आस रखी, जे दिल दे के दिल लेण दी आस रखी, वे बोलिया तू प्यार भी अगर लालच नाल कीता ते की कीता। अगर प्यार भी लालच से कर रहा है तो बॉडी में हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही ना, हर चीज में लालच आ रही है। सो सभी लोगों को बोलेंगे कि जुड़े रहिए, अपने भीतर के परमात्मा को जानिए, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, थैंक यू फॉर बीइंग फॉर ज्वाइन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।